हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप। हर स्टूडेंट से चाहता है कि उसे हर सब्जेक्ट में बहुत अच्छे नंबर मिलें, बहुत अच्छे उसके मार्क्स आएं, किंतु ऐसा हो नहीं पाता। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी हम मिस्टेक कर देते हैं जिसके कारण हमारे मार्क्स कम हो जाते हैं। तो आज हम डिस्कस कर रहे हैं कि ऐसे कौन सी छोटी और बड़ी बातों का हमें ध्यान रखना चाहिए ताकि हमारे हर सब्जेक्ट में अच्छे मार्क्स आएं। स्टूडेंट से सबसे पहला जो पॉइंट है वो मैं ये बताना चाहूँगी कि आपका प्रेजेंटेशन बहुत ही अच्छा होना चाहिए। आपका आंसर लिखने का जो तरीका है बहुत ही यूनिक होना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। जैसे खाने की थाली में हम जब भोजन को परोसते हैं तो यदि भोजन को बहुत ही अच्छे ढंग से परोसा जाता है तो खाने वाले का मन बढ़ जाता है। यदि हम किसी को चावल खिलाते हैं तो वो खाना कम पसंद करता है, किंतु यदि हम उसे पुलाव खिलाते हैं तो वो बड़े शौक से अधिक मात्रा में खाता है। ठीक वैसा ही आपका आंसर लिखने का जो तरीका है वो यदि वो बहुत यूनिक है, स्पेशल है, तो चेक करने वाले को भी मज़ा आता है और वो आपको अच्छे से अच्छे नंबर देता है। दूसरी जो महत्वपूर्ण बात यह है कि आपकी आंसर शीट में कहीं भी काटा पीटी नहीं होना चाहिए, क्योंकि यदि हमने आंसर सही भी लिखा है किंतु यदि हम उसमें काटा पीटी करते हैं, बहुत ज़्यादा अस्पष्टता रखते हैं, तो इससे हमारा ही इम्प्रेशन डाउन हो जाता है। एक जो और महत्वपूर्ण बात यह है कि मात्राओं की और स्पेलिंग की मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, क्योंकि मात्राओं की और स्पेलिंग की यदि मिस्टेक होती है तो अर्थ का अनर्थ हो जाता है। जैसे हमने लिख दिया कि राम प्रकाश दीन है, मतलब राम प्रकाश गरीब है। अब दीन में हमने छोटी की मात्रा लगा दी तो राम प्रकाश दिन है, अर्थ का अनर्थ ही हो गया। इसी प्रकार स्पेलिंग की भी मिस्टेक कभी ना करें। एक और जो महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी वो ये है कि आपको आंसर हमेशा शब्द सीमा में ही लिखना चाहिए। जो आपको शब्द सीमा दी गई है, यदि आप शब्द सीमा को ध्यान में रखकर लिखते हैं तो इससे ये होगा कि आपका टाइम भी बचेगा, आपकी एनर्जी भी बचेगी और चेक करने वाले के लिए भी बहुत आसान होगा। अपने उत्तर को, अपने आंसर को प्रभावी बनाने के लिए हम एग्जाम्पल का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यदि ऐसे आता है, महामारी पर ऐसे आ गया और आपको निबंध लिखना है, तो यदि आप कोरोना महामारी को का उदाहरण देते हैं तो ये करंट उदाहरण होगा और इससे जो चेक करने वाला है बहुत अधिक इम्प्रेस होगा कि हाँ, स्टूडेंट्स को करंट का नॉलेज है। तो एग्जाम्पल के द्वारा हम किसी बात को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा सकते हैं। फिर यदि हमें कोई आंसर लिखना है तो हम चित्र का, डायग्राम का उपयोग करें, फ्लो चार्ट का उपयोग करें। ये गागर में सागर का काम करते हैं। इनसे हम बहुत ही कम शब्दों में भी बहुत ज़्यादा बात कह सकते हैं और हमें बहुत बड़ी लंबी चौड़ी थ्योरी नहीं लिखनी पड़ती है। ऐसे बहुत सारी छोटी छोटी बातें हैं जिन्हें हम ध्यान यदि रखते हैं तो हम अपनी कॉपी को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं, अपनी आंसर शीट को बहुत ही अच्छा बना सकते हैं और किसी भी सब्जेक्ट में बहुत ही अच्छे नंबर ला सकते हैं। कुछ बच्चे ये गलतियां करते हैं कि वो प्रश्न को पूरी अच्छी तरह से समझ नहीं पाते हैं। तो आप पहले प्रश्नों को पढ़िए, समझिए कि उसमें पूछा क्या जा रहा है और फिर आंसर लिखिए। तो मेरा विश्वास है स्टूडेंट्स कि आप इसी छोटी बड़ी सभी बातों का ज़रूर ध्यान रखें और मेरे टिप्स ज़रूर फॉलो करें। आशा करती हूँ कि आपके भी हर सब्जेक्ट में अच्छे नंबर आएंगे। यदि वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इसको लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो सब्सक्राइब अवश्य करें।